तीसरा, रोज़े का फिदिया। अगर बाप के ज़िम्मे, माँ के ज़िम्मे या जो फौत हो रहा है अगर उसके ज़िम्मे रोज़े हैं तो उसके रोज़ों का फिदिया दिया जाए। उसके रोज़ों का फिदिया अदा करना ये उस फौत शुदा बंदे के इसाले सवाब का बेहतरीन ज़रिया है। कौन करता है? कभी किसी ने हिसाब ही नहीं लगाया कि इसने कितने रोज़े छोड़े हैं, कभी किसी ने नहीं हिसाब लगा। इसने नमाजें कितनी छोड़ी हैं, नहीं। इसी तरह रोज़े का फिदिया और रोज़े के बाद हज अगर उस पर फ़र्ज था लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में अदा नहीं कर सका तो उसकी नौरीना औलाद को चाहिए कि अपने बाप की तरफ से या अपनी माँ की तरफ से जिस पर हज फ़र्ज था वो हज करे। बाप की तरफ से हज करो, मरने वाले की तरफ से। रसूलुल्लाह से एक सहाबी ने पूछा, फरमाया या रसूलल्लाह वो फलां हमारा बाप या हमारा फलां अजीज़ फौत हो गया, उसके हक़ में उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज था, तो फरमाया उसकी तरफ से हज करो, उसको उसका अजर मिलेगा, उसको उसका सवाब मिलेगा। तो उसकी तरफ से, लेकिन उसकी भी नीयत थी कि मैं हज करूँगा, खुदा न खास्ता वो नहीं कर सका। मिसाल के तौर पर, मेरे दादा हुजूर हज फ़र्ज था या नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन जब उनका हज का ड्राफ्ट आया, उस वक्त ड्राफ्ट चलते थे, ठीक है, ड्राफ्ट आया हज का, तो कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। अब उनकी जगह पे दादी मोहतरमा को भेज दिया गया। तो मतलब क्या कि जब किसी पर हज फ़र्ज हो जाए, वो हज नहीं कर पाया तो उसकी तरफ से उसकी नौरीना औलाद हज अदा करे। ये इसाले सवाब का बेहतरीन ज़रिया है। कोई भी नहीं करता, मार गया बस ठीक है, जान छूटी, कल ख़त्म। ऐसा नहीं भाई, जान नहीं छूटी, उसकी जान छुड़वाएं, जो उसके ज़िम्मे बाकियात है वो अदा करे।